नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। दोस्तों, अगर आपकी शादी हो चुके हैं या फिर आपकी शादी आने वाले कुछ टाइम में होने वाली है और आप अगर एक होम लोन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक 25 लाख का लोन 15 साल के लिए लेंगे और उसको किस तरह से चुकाएंगे। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि इसकी ईएमआई कितनी आएगी और आप ऐसा क्या स्टेप्स लेंगे जिसके चलते आपको आराम से 25 से 30% तक का डिस्काउंट मिल सके। तो दोस्तों जनरली लोग क्या करते हैं, वो कुछ लोन ले जाते हैं और उसी के साथ साथ ईएमआई पूरा 15 साल 20 साल 25 साल तक भरते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको ये आइडिया ही नहीं है कि अपने ईएमआई को किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से बैंक से डिस्काउंट लिया जाए, किस तरह से नेगोशिएट किया जाए, ऐसा क्या चीज़ किया जाए जाकि उनका जो इंटरेस्ट है, बैंक को जो इंटरेस्ट देते हैं होम लोन का, वो कम से कम दें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 25 लाख का लोन का एक एग्जाम्पल लेंगे। हम एग्जाम्पल लेंगे एचडीएफसी बैंक का, ये किसी भी बैंक के लिए एप्लीकेबल है। हम एचडीएफसी बैंक के अगर आप 25 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसका अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं या फिर मान लीजिए 25 लाख का लोन आप 25 साल के लिए ले रहे हैं, 25 साल में जो आप इंटरेस्ट देंगे वो लगभग उसका जितना भी लोन लेंगे उससे ज़्यादा होता है। यानी कि आपने लोन लिया 25 लाख का, अब बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट ही आप 30 लाख 35 लाख का पे करेंगे। तो जो भी अमाउंट आप बैंक से लेते हैं उतना तो आपको बैंक को देना ही देना है। बाकी का जो अमाउंट बच जा रहा है, यानी कि जो आप 25 लाख या फिर 30 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे को एप्लीकेंट के बारे में। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं को एप्लीकेंट कौन होते हैं। दोस्तों को एप्लीकेंट का मतलब होता है एक वह व्यक्ति जो आपके साथ साथ जॉइंट होम लोन लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर जॉइंट होम लोन ले रहे हैं, तो अगर आप अकेले लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट लगभग 9.5-10 के आसपास आता है। पर अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलके जॉइंट होम लोन लेते हैं तो होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो घट जाता है दोस्तों। यानी कि मान लीजिए आप अकेले अगर लोन लेते हैं तो 9% के आसपास आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, पर अगर उसी लोन को आप अपनी पत्नी के साथ लेंगे तो 9 की जगह पे 8 8.5 ऐसा हो जाएगा दोस्तों। अब ये 1% आधा परसेंट दिखने में कम लगता है, पर हम कैलकुलेटर पे जब आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है दोस्तों। कम से कम 4-5 लाख का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम कैलकुलेटर पे चलते हैं और इसका ईएमआई चेक करने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर पे, जो कि एसबीआई बैंक का है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे लोन सेट कर दिया है 25 लाख का। अब 25 लाख का होम लोन लेते हैं, टेन्योर हम रखते हैं दोस्तों 25 साल। यानी कि 25 लाख का लोन अगर आप 25 साल के लिए लेते हैं और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 8.5% से शुरू हो रहा है, तो पर हम यहाँ पे मान के चलते हैं दोस्तों कि अगर आप सिंगल हैं और आप लोन लेते हैं तो लगभग आपको 9% पे आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो इसका कंडीशन है दोस्तों, आप 25 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं 25 साल के साथ 9% के हिसाब से, तो आपकी जो ईएमआई आएगी वो लगभग 21,000 रुपये आ रही है। आपने लिया है 25 लाख का लोन और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आप इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो लगभग 38 लाख का दे रहे हैं। यानी कि जितना भी आप लोन ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप सिर्फ इसका इंटरेस्ट ही दे रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आप जॉइंट लोन लेते हैं तो जॉइंट लोन में ये जो 9% है वो 9% घट के हो जाएगा 8.5, तो इसको हम 8.5 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आ गया दोस्तों इंटरेस्ट अमाउंट 35 लाख। यानी कि पहले जो आप 37 लाख के आसपास दे रहे थे, मैं इसको फिर से 9 कर देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों 9% इंटरेस्ट के हिसाब से आप 38 लाख के आसपास दे रहे थे। अब जब इसको आप जॉइंट लोन कर देते हैं 8.5, तो 8.5 में देखिए ये दोस्तों ये रहा है लगभग 35 लाख 40,000। यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट आपका 3-3.5 लाख 4 लाख के आसपास आप सेव कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ अपना सिंगल लोन को जॉइंट लोन में कन्वर्ट करके। यहाँ पे आपका 4 लाख सेव हो गया। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप ये जो पैसा है इसको आप फिर से रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने एक्सेल कैलकुलेटर पे और वहाँ पे इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं हमारे एक्सेल सीट पे। तो इसको हम कर देते हैं 25 लाख। अब 25 लाख का एक होम लोन ले रहे हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो 9% ही हम पकड़ के चलते हैं। अब इसको अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं नीचे
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। टेन्योर हम रखते हैं दोस्तों 25 साल, यानी कि आप 25 लाख का लोन 9% के हिसाब से 25 लाख के लिए ले रहे हैं, तो आपकी EMI आती है लगभग 21,000 रुपये। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप जो बैंक को जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लगभग 38 लाख दे रहे हैं। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे आपकी जो EMI जो भी आ रही है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों एक बार। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी जो EMI आ रही है वो 20,980 यानी कि लगभग 21,000 रुपये आ रही है। अब आपको करना क्या होगा दोस्तों कि क्योंकि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगी, तो उस इंक्रीमेंट का पैसा को आप यहाँ को बैंक को एक्स्ट्रा दे देना है। अब आप कैसे देंगे दोस्तों? अब जितना भी EMI बैंक को दे रहे हैं उसका एक एक्स्ट्रा EMI आपको बैंक को देना है। देखिए यहाँ पे इसको हम प्री पेमेंट बोलते हैं। यहाँ पे अगर प्री पेमेंट के कॉलम में जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। अब जैसे ही बैंक को प्री पेमेंट करेंगे मतलब एक EMI आप बैंक को एक्स्ट्रा देंगे, तो देखिए एक EMI देने से क्या होता है, देखिए ये मंथ है, पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ, अगर मैं नीचे इसको जाता हूँ तो देखिए जैसे 12वें मंथ आया अब यहाँ पे एक EMI बैंक को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये वाला। फिर हर साल सिर्फ एक EMI आपको एक्स्ट्रा देना है बैंक को। तो उसमें कितना चेंजेस आता है दोस्तों? आप जो लोन आप इंटरेस्ट दे रहे थे पहले 37 लाख दे रहे थे, वही घट के हो गया दोस्तों, देखिए 27,56,000, यानी कि आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल गया। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो लोन आपने 25 साल के लिए लिया था, अब देखिए 25 साल अगर मैं करता हूँ, मैं इसको फिर से 0 कर देता हूँ। 25 साल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो ये कितने महीने में ख़त्म होता है एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए आपका लोन घट घट के 0 कहाँ पे है, आपका लोन ख़त्म हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 300 महीने में। तो 300 महीने में लगता है आपको, 300 महीना लगता है आपका EMI को ख़त्म करने में। पर अगर मैं इसको एक एक्स्ट्रा EMI पे कर देता हूँ हर साल, सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले जो भी आप अपनी EMI दे रहे थे हर साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI दे रहे हैं साल के आखिर में। तो उसके चलते आपका क्या चेंजेस आता है, तो पहले जो लोन आप 300 महीने में ख़त्म कर रहे थे वही लोन को दोस्तों अभी आपका ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे 231 महीने में। तो जो लोन आप 300 महीने में ख़त्म करते थे उसको आप 231 महीने में ख़त्म करते हैं, यानी कि लगभग 70 EMI आपका बच गया। उसी के साथ साथ दोस्तों आपका 10 लाख रुपए यहाँ पे बच गया, और जॉइंट होम लोन ले गया वहाँ पे आपका 3 लाख बच गया। तो लगभग 13 लाख रुपए आप सेव कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोन आप पहले 37 लाख का इंटरेस्ट देते थे, यहाँ पे आप 27 लाख का दे रहे हैं, तो 10 लाख का सेव हो गया। और जैसे कि हमने पहले आपको दिखाया था कि जॉइंट होम लोन लेने से आप किस तरह से यहाँ पे 4 लाख रुपए सेव कर रहे हैं, 3 लाख, तो लगभग आप 13 से 14 लाख रुपए अपने लोन पे सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये लोन लेने का सही तरीका है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।